basically this video is going to be like how to study science, because once you come here, like during this point of time when your school has just started and you just entered 10th, you have doubts regarding how to study this subject, how to start, how to do this. You don't know what to start and how to start, right? So this video is to help all those 10th graders out there who are confused and disturbed, not knowing how to start. So today's video is going to be how to study science, in which I'll cover few important points like regarding how to study, how to start. But how to read NCERT textbook, I'll not explain it like in that detail in this video. For that I'll be making another video in which you can see how to study NCERT textbook for different subjects in different ways, so that you know how to study the textbook. Because this is not the time where you can study, this is not the year where you can study any other reference books and just pass the year. Like till now we used to study only the question answers of whatever used to come in our school exams and pass. We never studied the textbooks. But this year you have to study textbook and you have some different tricks for that. So I'll be sharing all of that in this channel in some next videos. So please stay tuned and subscribe to my channel and share this channel with as many people as possible so that I can reach many people and help them out. So beginning with it, पहले तो आपको कोई देखो, सबको अगर ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी बनेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगी. तो अगर ये लंबी बनती है अभी से मैं बोल देती हूँ तो मैं डिवाइड करके बनाऊंगी, तो आपको आधी आधी देखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आपको सभी सब्जेक्ट्स के पहले एक 1 शॉट लेक्चर देख लेना है, या फिर कोई भी ऐसा लेक्चर जो आपको उस टीचर से पढ़ने में समझ आता हो. क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में हमें समझ नहीं आता, क्योंकि अभी स्कूल में क्या होता है कि सब लोग नया नया होता है, ज़्यादा बच्चे नहीं आते, ब्रिज कोर्स जैसा कुछ चल रहा होता है, तो ज़्यादा स्पीड में कराते हैं या फिर टीचर से नहीं आता या कुछ ऐसा वैसा होता है. तो कोई भी जिस टीचर से आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी अच्छा लगता हो पढ़ना, आपको उनसे समझ आ जाता हो, उनका पहले आप लेक्चर देख लो चैप्टर का, तो आपको एक चैप्टर का जिस्ट मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा. तो ओवरव्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलनी है और आपको उसको पढ़ना है. या आप वैसे भी कर सकते हो क्या, जैसे कि उस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो जैसे कि टीचर ने आपको ऑनलाइन लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा दिया तो पॉज करो वीडियो को, वो टॉपिक पढ़ लो. फिर जब वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता है तो उसको सुन लो, फिर पॉज करके दूसरा टॉपिक पढ़ो. ये ज़्यादा बच्चों को सूट नहीं होता है, पर अगर ये आपको मेथड सूट होता तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, वरना पूरा लेक्चर देख के उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो. लाइक बोथ द मेथड्स आर सूटेबल, जो आपको सूट होता है वो ट्राई कीजिए. तो लेक्चर देखने के बाद आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली, और एनसीईआरटी रीड करने के समय आपको लाइक कीवर्ड्स जो भी होते हैं, लाइक साइंटिफिक टर्म्स होते हैं कुछ चीज़ों के, जिसमें आपको साइंटिफिक टर्म्स ही यूज़ करने होते हैं, वो आप अंडरलाइन कर दीजिए. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अंडरलाइन कर दीजिए. और जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे मत पढ़ो कि बस ऐसे पढ़ लिया, वैसे नहीं करना है हमें. जो भी आप कंटेंट है उसमें सोचो कि अच्छा चलो मैं अभी पेपर बना रहा हूँ, तो मैं इसमें से क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, टीचर के माइंडसेट से सोचो. फिर उसमें से जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है, तो एनसीईआरटी में आपको सब कुछ लाइक स्पेस मिलती है साइड पे, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड स्पेस मिलती है. वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको याद लग रहा है कि बन सकते हैं, वो सारे लिख डालो, सारे उस पेज पे लिख दो. बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने आओगे तो आपको पूरा अगर कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ उस क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उसका आंसर देखो, तो आपका कंटेंट रिफ्रेश हो जाएगा. तो ये एक मेथड है कि जिससे आप टाइम बचा सकते हो अपना, और जल्दी जल्दी रिविजन भी कर सकते हो, क्विक रिविजन हो सकता है आपका. और जब आप ऐसे सोचने लगते हो ना, तो एग्जाम पे अच्छे से क्रैक कर पाते हो. तो आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिया, फिर क्या करो कि एक नोटबुक निकालो जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे. नोट्स में क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. 10th में अगर आप आए हो तो नोट्स बनाओ, अपनी खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि हर बार आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पाते. नोट्स बहुत ज़्यादा काम आती है. और जब आप नोट्स बनाते हो आप ना, तो आप खुद टेक्स्ट बुक के अंदर जाओगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखोगे, लेक्चर के अंदर जाओगे, यहाँ से नहीं उस लेक्चर से, सब जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नोट्स में डालोगे, ताकि आपकी जब पढ़ना हो तो अलग अलग रिसोर्स आपको रेफर ना करना पड़े, और एक एक्सटेंसिव फॉर्म बन जाता है वो टेक्स्ट बुक का. मतलब जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक डिकोड करके इस नोट्स में रख दी हो, वैसे टाइप के, ताकि जब एग्जाम होते हैं तो कभी कभी हमें टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तब आप नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. तो हमें नोट्स बनानी है. नोट्स बनाने के बाद जो भी आपकी इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन बहुत बार हम सब लोग करना भूल जाते हैं, पर इंटेक्स क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वही सेम डिट्टो इंटेक्स क्वेश्चन बोर्ड्स में उठ कर आ गए। तो इंटेक्स क्वेश्चन हमें करना है, और फिर जो हर चैप्टर के पीछे जो भी जस्ट टू रिमेंबर की पॉइंट्स होते हैं और जो भी एक्सरसाइज होती है वो भी हमें सॉल्व करनी है। वो सॉल्व करने के बाद आपको, अगर आपके पास आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चन थोड़े देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे बने हैं, या फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर अगर आपको वो भी नहीं करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि हम पागल नहीं बैठे कि हम सारा टेक्स्ट बुक रट्टा मार देंगे और पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बोर्ड्स में कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी में से क्वेश्चन उठ के आते हैं। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो क्यों आपको हार्ड वर्क करना है इतना ज़्यादा? स्मार्ट वर्क करो थोड़ा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, बाकी टॉपिक को ऐसे मत के छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ। लाइक ओवरव्यू लेके आपको दिमाग में है कि हाँ ये टॉपिक इतना है, मेरे को थोड़ा आता है इतना, भाई उसके लिए कि इतना डीप आपको उस पर सब कुछ कर दिया। लाइक जो भी आउटसाइड है सिलेबस की वो भी कर लिया, न्यूमेरिकल्स भी लगाए, सब कुछ कर लिया, जबकि उसमें से न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं कभी। तो इतना टाइम मत वेस्ट करो उस पर। जो भी इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चंस लगाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो। तो यही साइंस का आप स्टार्ट करोगे। बायोलॉजी के स्पेशली नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत, इस 10th में बहुत लंबे लंबे चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। कितना लंबा चैप्टर है कि अगर आप टेक्स्ट बुक, आपको अगर होगा भी कि अगर एग्जाम है मेरे कल में टेक्स्ट बुक पढ़ लो तो आप नहीं पढ़ बैठ पाओगे, क्योंकि अगर उस चैप्टर पे एक में पढ़ने बैठ गया दूसरे चैप्टर्स नहीं कर पाओगे रिविजन आप। तो लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स मोस्टली लंबे लंबे हैं इस साल, तो प्लीज़ सभी के नोट्स बनाओ। और केमिस्ट्री के जो भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, जो भी लाइक ब्लू कलर की बॉक्स में दी होती है, उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिर उसके आंसर्स नहीं होते, या फिर कभी कभी इक्वेशंस होते हैं उस एक्टिविटी के नीचे जो भी हमें दिए नहीं होते कंटेंट में, पर हमें बोर्ड्स में वो सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी में है। उसका हमें क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने उधर ही, पर हमें आंसर नहीं दिया है, तो हमें खुद उधर ही डब्बे के नीचे या फिर डब्बे के अंदर कहीं भी आंसर लिख लो। एक्टिविटी के सारे इक्वेशंस वगैरह जो भी है लिख डालो टेक्स्ट बुक में भी, और अपने से नोट्स भी बनाओ। केमिस्ट्री के भी मैंने नोट्स बनाए थे, वो भी करो। और फिजिक्स के अगर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना नोट्स बनाना, क्योंकि फिजिक्स इस बार लाइक पूरा डायग्राम्स वगैरह सब पे डिपेंड है। लाइट, ह्यूमन आई देख लो, सब कुछ डायग्राम्स पे बेस है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत थियोरेटिकल है थोड़ा, पर बाकी जो पहले के 2 चैप्टर है वो डायग्राम्स पे बेस्ड है। तो फिजिक्स के भी अगर आपको नोट्स बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि वो हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशली बनाना हेल्पफुल रहता है। तो वही तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे प्रायोरिटी, अगर आप दूसरे के नहीं भी बनाते हो तो बायोलॉजी के नोट्स बना के ही रखना। और केमिस्ट्री में भी कार्बन एंड कंपाउंड्स के भी नोट्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स बना के रखना, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्स्ट बुक में पूरा इधर उधर दे रखा है। लाइक यहाँ पे भी दे रखा है कोई इन्फॉर्मेशन, और उसी टॉपिक का एक इन्फॉर्मेशन लास्ट पेज में भी दे रखा है, तो पूरा क्लटर करके दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता नहीं चलता कि ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है कि नहीं। और ऐसे में आप 1-2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो मिस कर देते हो। तो उसके अच्छे से आप फिर टेक्स्ट बुक गो थ्रू करके नोट्स बना, ताकि आपको पता हो कि ये टॉपिक का थोड़ा एक पॉइंट वहाँ पे भी है पीछे। तो आप नोट्स बना रहे हो तो एक ही पेज में वो सब कुछ लिख डालो, ताकि आपको बार बार पेज पलटाना ना पड़े, कुछ डिफिकल्टी ना हो। तो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के प्लीज़ अभी से नोट्स बनाने लग जाना, क्योंकि अभी से नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि फिर जब आप साल के बीच में आओगे, साल के एंड में आओगे, तो आपको लगेगा भी कि मैं नोट्स बनाऊँ अभी, तो आपके पास टाइम नहीं होगा नोट्स बनाने का, क्योंकि उस टाइम सब लोग नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो समय नोट्स बनाने का नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, वो सब करने का है बस। लास्ट के साल में आप नोट्स नहीं बना सकते, नोट्स बनाना यूजलेस है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नोट्स बनाना अगर आप बनाते भी और डिसेंट स्कोर कर पाओगे, क्योंकि नोट्स बनाने कुछ रिविजन में हेल्प होती है, पर आपको जो प्रैक्टिस आएगी वो क्वेश्चंस करके आएगी। तो अभी से नोट्स बनाने लग जाओ। लाइक जिस भी टीचर से आपको पता चल अच्छा लगता है उससे नोट्स बनाओ। और अगर ऐसा है तो मैंने जो अपनी केमिस्ट्री की नोट्स बनाई थी सभी चैप्टर्स की, वो पे मैं शेयर करूँगी, और मेरी बायोलॉजी की भी आज जितने भी चैप्टर्स की मैंने बनाई थी वो शेयर करूँगी। अगर यहाँ पे 100 या 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हिट होते हैं तब तक मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी कुछ चाहिए यार। कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जितने लोगों को हो सके उस पर शेयर करो। या अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, जो भी आपको पता है सबको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़। थैंक यू।